अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बरह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं इकबाल स्टेडियम ट्रांसबाग पामपुर से बिग बैश T20 कप पामपुर ईयर 2025 के इस टूर्नामेंट का ये बड़ा मैच, एक दिलचस्प मुकाबला, कांटे की टक्कर कहूंगा मैं। एक तरफ फ्रेंड्स 11 पामपुर और दूसरी टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल से। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस हो चुका है इस बड़े मुकाबले में और यहां फ्रेंड्स 11 के कैप्टन ने टॉस जीता और उन्होंने सीधे बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया है। दोनों ओपनर्स मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं इस पहली पारी की शुरुआत करने के लिए। नवीद और फैसल लेफ्टी की ये सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। इकबाल स्टेडियम टंचबाग पर एक बहुत बड़ा मैदान टंचबाग सुमो स्टैंड के पास में है और यहां ही बड़े मैच की शुरुआत हो चली है। अफजान टूर एंड ट्रैवल्स टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करेगी और बॉलिंग करने के लिए पहला ओवर शायद नजर बट से करवाया जा रहा है। रिंकू के नाम से काफी मशहूर है वो। पहले ओवर मुजम्मिल महमूद ने सलाम किया। वालेकुम सलाम मुजम्मिल, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में ये भी लिखिएगा कि आप तक वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है, उस हवाले से आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। तेज धूप है मैदान के अंदर लेकिन हवाएं भी चल रही है और ऐसे में अच्छा माहौल है क्रिकेट के लिए। क्रिकेट के दीवानों के लिए खुशखबरी है कि ये शानदार मुकाबला शुरू हो चला है। फील्डिंग की जमावट एक लॉन्ग ऑन अफजान टूर एंड ट्रैवल्स के लिए, एक मिड विकेट मुदस्सिर सोफी के रूप में, उसके अलावा एक स्लिप विकेट के पीछे हमेशा की तरह आकिब एबी, शॉर्ट थर्डमैन, बैकवर्ड पॉइंट पर मुजम्मिल रशीद, इस टीम के कैप्टन, इस टीम के ओनर भी है। पॉइंट भी 30 गजदारी के अंदर है। कवर पर तौहीद सोफी और लॉन्ग ऑफ डीप में शायद रवि सारजे नजर आ रहे हैं और उसके अलावा नजर बट पहला ओवर करने के लिए तैयार। पहली गेंद नवीद के लिए, दाएं हाथ के बैट्समैन और इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर आरिफ साठ ने किया इशारा लेट्स प्ले का। पहली गेंद फ्लाइटेड लवरी मिडल लेग स्टंप पर और इसे शॉर्ट मिड विकेट पर खेला मुदस्सिर सोफी के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इशफाक वानी वालेकुम सलाम दूसरे व्यूवर। डेरी मिलिक मुदस्सिर अहमद हार्ड लक कहेंगे यस्टरडे की हार के लिए। लव लेजेंड्स के साथ आप खेल रहे थे। मुजम्मिल महमूद लिख रही ग्रेट वॉइस एंड ग्रेट क्वालिटी, थैंक यू डियर ब्रदर, स्टे ब्लास्ट, प्लीज शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर। आदिल मुश्ताक ने भी हमें ज्वाइन किया है। वन ऑफ द स्टाइलिश क्रिकेटर ऑफ दिस एरिया। अगली गेंद को सेव कर दिया, बढ़िया गैप देख करके मुदस्सिर सोफी गेंद के पीछे मिड विकेट से जब तक उन्होंने तेज दौड़ लगाकर मुश्किल डीप मैच गेंद को फील किया। फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड फॉर टीम फ्रेंड्स 11 पामपुर। नवीद के बल्ले से ही खाता खुला। नवीद हुए आप दिमाग पहले ओवर की तीसरी गेंद के बाद और गेंदबाजी में पहला ओवर यहां अफजान टूर एंड ट्रैवल्स की तरफ से ना स्पिन बॉलर से करवाया जा रहा है। कम ही बार हम देखते कि बड़े मैच में दौड़े मुकाबले में स्पिनर शुरुआत करते हैं। अगली गेंद पर बैकफुट पर जगह बनाते हुए हवाई रास्ते के साथ गेंद को उठा दिया। एक टिप्पा अंदर, उसके बाद बाहर, वन माउस चौका, पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर गेंद की है विद इन नो टाइम चौके के लिए। तो मैच का पहला चौका निकलता हुआ नवीद के बल्ले से। नवीद ने बनाए 6 और इस मर्तबा पहली मन बनाया था नवीद ने कि इस गेंद पर वो प्रहार करेंगे और कामयाबी उनको मिली है। नवीद 6 पर पहुंचे, 6 रन स्कोर नजर बट। अगली मर्तबा इस बार स्लो ओवर को किया पिक डाउन द ग्राउंड। हो ये बल्ले की गर्जन अन्नादा दर्जन। इस बार स्लो ओवर पिच मिली और अगले कदम पर आकर इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है। बॉलर के सर के ऊपर से खेला गया ये शॉट। इस बार मिले पूरे 6, पहला छक्का मैच का आता हुआ फ्रॉम द बेट ऑफ नवीद। तो नवीद तेजी के साथ पहुंचे हैं 12 पर, दोहरे अंकों में उनका स्कोर और ये 12 के 12 रन अभी तक बने हैं नवीद के बल्ले से पहले ओवर में। ईदान भट्ट लिख रही क्यों मर भाई आपने स्पेक्ट्रम लीग का पहला मैच डिलीट क्यों किया अपने पेज पर? सर वो हमने डिलीट नहीं किया है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, पिछले 6 महीनों से या 5 महीनों से फेसबुक में स्टोरेज में कुछ प्रॉब्लम है। ये 1 महीने के बाद ना ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है मैच, लेकिन उसके लिए उसको देखते हुए हमें जब ये अपडेट मिला था 5 महीने पहले, तो अब हम हर एक मैच को ना ऑफलाइन में पोस्ट करते अपने यूट्यूब
चैनल पर आप जाकर वहाँ पे भी मैच को देख सकते हैं। तो अगर आप उस मैच को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर वो मैच अवेलेबल है। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से। मीर महराज इस टीम के कैप्टन बता रहे हैं कि उनके जो स्पॉन्सर है ना इस टीम के फ्रेंड्स 11 पांपोर के, वो MMJ ट्रैवल्स टूर एंड उसके अलावा ट्रैवल्स टाइम हॉलीडेज है जो कि इस टीम को स्पॉन्सर करे। नई यूनिफॉर्म के साथ आई है फ्रेंड्स 11 पांपोर की टीम, एक तगड़ी कॉम्बिनेशन के साथ। और कमेंट्री बॉक्स जो हम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं उस दोस्त का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। सर आपका नाम क्या है? हाँ सर, आपका नाम क्या है सर? अनून, हैशटैग अनून। उमर शफी, वालेकुम सलाम उमर। अब दूसरे ओवर में राउंड द विकेट मुदस्सिर सोफी को बुलाया गया। पहली गेंद पर रन चुराने की कोशिश और कामयाबी मिली है। बाएं हाथ के बल्लेबाज नवीद के साथी फैसल लफ्टी ने पहली गेंद पर दूसरे ओवर में खाता खोला। इस टूर्नामेंट में जिन टीमों ने हिस्सा लिया उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आरिफ साठ जो कि अंपायर भी है। काफी बढ़िया मैदान है ये, इकबाल स्टेडियम टचबाग पांपोर, जहां पे ये बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है। इस बार मिली ओवर पिच स्लो बॉल, फ्रंट फुट बनाकर ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, निहायती शानदार टाइमिंग के साथ ही गेंद को निकाल दिया। इस बार भी एक टिप्पे के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर ये चौको में डील करे नवीद। नवीद का स्कोर अब 16 पहुंचा 7 गेंदों का सामना करने के बाद। डेयरी मिल्क रखेगी सर, फ्राइडे का के दिन आना पांपोर में डेयरी मैच है उस दिन 10 साढ़े 10 के आसपास, तो आप मुझे कॉल करेंगे, कोई बात नहीं सर। डेयरी मिल्क मुदस्सिर अहमद साहब जो कि खेलते हैं। अगली गेंद को बढ़िया पुल शॉट खेला है अलोंग द राउंड, गेंद की मिड विकेट डीप में, लेकिन रन मिलेगा एक। साहिल अमीन, वालेकुम सलाम साहिल साहब, हार्ड लक कहेंगे साहिल आपको, आज आप नहीं खेल रहे हैं। मुदस्सिर साहब कोई बात नहीं, आप मुझे शाम को कॉल करना। 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 18 स्कोर फ्रेंड्स 11 का बगैर किसी नुकसान के। पर का दूसरा ओवर चल रहा है जो कि अफजान टूर एंड ट्रैवल्स की तरफ से मुदस्सिर से करवाया जा रहा है। और मुदस्सिर ने अभी तक 6 रन दिए हैं, एक भी डॉट नहीं पहले ओवर में। बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी थोड़ा सा फील्डिंग में फील्डर्स के लिए चैलेंज है। राउंड द विकेट, अगली गेंद इस पार दिशा से पटक गए और अब रन मिलेगा। डायरेक्ट हिट चाहिए था, ये दोनों एंड पर खतरा था। पहले विकेट कीपर गेंद पर विकेट कीपर ने थ्रो किया था, ये दोनों ही बल्लेबाज बीच में अटक गए। जब देखा कि गेंद तो विकेट के ऊपर से गुजरी, उसको देखते हुए बाल बाल बचे दोनों एंड पर यहां बल्लेबाज। अगली गेंद को पुल कर दिया है, शॉर्ट पेच मिली, टॉप पेच लगा, गेंद गई फाइन लेग फील्डर के सर के ऊपर से सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो वाइड के बाद लगाया है चौका और शायद काशिफ बट भी आज खेलेंगे। जी हाँ, अफजान टूर एंड ट्रैवल्स के लिए ये ओपन टूर्नामेंट है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है जी स्पोर्ट्स प्रेस पुलवामा ने, और उसके अलावा रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर है, इनके नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी अगर आपको खरीदनी है, बेचनी है, तो इनके नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त। बट मुख्तियार, वालेकुम सलाम मुख्तियार साहब। मुदस्सिर सोफी 5वीं मरतबा गेंद करने के लिए इस बार स्लो ओवर पिच मिली और इसे भी मिड ऑफ पर ही खेला वहां बल्लेबाज ने। रन बनाने का चांस था नहीं इस गेंद पर। बिलाल अहमद ने सलाम किया है प्रिंस नईम के इलाके से, यानी कि बरपोरा करीमाबाद से। आपका हम वेलकम करते हैं। इस बार हो गए और मुदस्सिर को मिली विकेट। सोफी स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ हिज स्पेल। तो दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अफजान टूर एंड ट्रैवल ने हासिल कर लिया पहला विकेट और गिरा है पहला विकेट फैसल लेफ्टी के रूप में। इसी के साथ यहां टीम फ्रेंड्स 11 पांपोर को, और इस बार एनर्जी लगा इस ऑफ स्टंप पर आती गेंद को कट करने गए थे, ऐसे लगा कि थोड़ा सा गेंद मुंह हुआ, जिसके चलते बैट के एनर्जी को लगकर उसके बाद
लेग स्टंप के टॉप अप पर लगी, तो पहला झटका लगा है। इसी के साथ यहां दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर फ्रेंड्स 11 पापोर को 23 पर 1। 2 के बाद डेयरी मिल्क लिख रही कंगपोश बेकरी लद्दू से। जी हाँ, कंगपोश बेकरी इनकी एक अपनी शॉप है, लद्दू में है, नागवल इलाके में। दादा वालेकुम सलाम दादा, आपका बहुत शुक्रिया। तो दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर पहला विकेट गिरा है फ्रेंड्स 11 पापोर की टीम का। फैसल लेफ्टी बाहर गए इस मैच में ज्यादा कुछ किए बगैर ही। अगर आपको एंट्री चाहिए इस टूर्नामेंट के अंदर तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आरिफ साठ जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं, उनका नंबर हमने ऑलरेडी इस स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो किसी भी टाइम आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अब नंबर 3 पर अर्श आए है बैटिंग करने के लिए। 71 मैच, 1600 से ज्यादा रन्स, यानी कि आंकड़े अच्छे हैं अर्श के। और अर्श तीसरे ओवर में आए बैटिंग करने के लिए वन डाउन की पोजीशन पर। और वन डाउन का जो बैट्समैन होता है ये काफी जबरदस्त होता है, मंजावा बल्लेबाज आता है नंबर 3 पर। साहिल कोका लिख रहे कि ठीक हो सर। यस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। ये तमाशाई भी हल्के फुल्के नजर आ रहे हैं मैदान के अंदर। इकबाल स्टेडियम ताजबाग पांपोर में खूबसूरत ग्राउंड है, ये एक कंप्लीट ग्राउंड, लोकेशन भी बहुत बढ़िया है। 2 अंपायर इस फाइनल इस बड़े मुकाबले के, आमिर शकील और उसके अलावा आरिफ साठ। तो अशरफ मलिक साहब भी पहुंचे इस मैच को देखने के लिए यहाँ पे, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस एरिया। अब तीसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए क्या नजर आएंगे? जी नहीं, नजर को हटा दिया गया है और अब शायद काशिफ तो जा रहे थे बॉलिंग करने के लिए, लेकिन तीसरे ओवर में कर दिए तब्दीली। मुदस्सिर ने विकेट निकाला पहले ओवर में इस स्पेल के, तो मुदस्सिर सोफी ने बोल्ड किया था वहां पे फैसल लेफ्टी को। बिग बैश T20 का पांपोर ईयर 2025 का ये जबरदस्त मैच, फाइनल बिफोर फाइनल कहना चाहिए, कांटे की टक्कर और महामुकाबला। दोनों टीमें आई है इस मैच को जीतने के लिए। एक तरफ फ्रेंड्स 11 पांपोर, दूसरी टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल्स। अफजान की कैप्टन मोजामिल रशीद ने टॉस हारा, टॉस हारकर ये टीम पहले बॉलिंग करी और टॉस जीतकर मौका मिला स्टड अवे बल्लेबाजी करने का यहां फ्रेंड्स 11 पांपोर की टीम को। तो फ्रेंड्स 11 ने 2 ओवर में 23 रन बनाकर विकेट गंवा दिया है एक, और नवीद के साथ अब अर्श उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। अब अनीस खान के हाथ में गेंद दी है यहां मोजामिल रशीद, कैप्टन ऑफ अफजान टूर एंड ट्रैवल ने। अफजान टूर एंड ट्रैवल ओपन टूर्नामेंट में बहुत सारी चेंज देखने को मिल रहे हैं। नजर बट इस टीम के एक बेहतरीन ऑलराउंडर, वो खेल रहे हैं। काशिफ बट फ्रॉम क्रू, आके बशीर विकेट पर बैट्समैन। मनीष खान तीसरे ओवर में पहली गेंद सहलाया इसे और डाइव लगाकर कैच करने की कोशिश की थी उजैर खान ने डीप कवर पोजीशन पर, लेकिन गेंद तक पहुंचे नहीं। इस एफर्ट के अब नंबर 10 में 11 दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी दूर गेंद उनसे थी। तो 1 बाउंस चौका। नवीद अच्छी लाइन में बैटिंग कर रहे हैं, अच्छे टच में दिख रहे हैं और अनीस खान के खिलाफ पहली गेंद पर उन्होंने दावा बोला चौका लगाकर। अनीस शॉर्ट रन के साथ ही दूसरी मर्तबा इस ओवर में इस बार लगा लीडिंग एज, हवा में गेंद, नजर बट ने गिरा दिया कैच। नजर की नजर हट गई गेंद से और इस वजह से बाल बचे वहां पे नवीद ने राहत की सांस ले ली है। नवीद फ्लिक करने गए थे और नजर बट कम ही बार हम देखते कि वो कैच गिराते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कर दी गलती, कैच गिरा दिया। एक बेशकीमती विकेट मिलने वाली थी अनीस खान को, लेकिन यहां खराब फील्डिंग के चलते अब शिकायत कर रहे हैं मिडोन पर नजर बट कि गेंद उनको दिखी नहीं, इस वजह से कि सूरज की किरणों ने थोड़ा सा खलल डाला है। अब अनीस के खिलाफ ना समझदारी के साथ बैटिंग करेंगे वहां नवीद ने अभी तक 200 के आसपास की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। साहिल अमीन साहब हंस रहे हैं। जैनब जाहिद वालेकुम सलाम। मेरी एक इल्तिजा है, डोनेट प्लेटलेट सेल सेव कैंसर पेशेंट, नंबर इन्होंने दे दिया है। अगर आप
मदद करना चाहते तो आप इसके नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बार थोड़ी सी शॉट मिली, हॉफ ट्रैकर घुमा दिया इसे, दंदनाती भी गई है गेंद लेग साइड में सीधे 4 रनों के लिए। 31 बढ़ता हुआ स्कोर फ्रेंड्स 11 का, 1 विकेट के नुकसान पर 2.4 के बाद। और आज समीउल्लाह को ड्रॉप कर दिया गया है फ्रेंड्स 11 टीम के अंदर, वो नहीं खेल रहे हैं। आज बहुत सारी चेंजेस से देखने को मिली है फ्रेंड्स 11 पांपोर की टीम के अंदर, लेकिन जावेद नजार खेल रहे हैं और उसके अलावा नदीम, एडवोकेट हनान, फैसल, अर्श, नवीद, महराज मीर इस टीम के कैप्टन और राहिल भी इस टीम का हिस्सा है। तो दूसरा चौका अनीस खान के खिलाफ लगाया है इस ओवर में, थोड़ी सी खराब गेंद थी उस पर बटोरा चौका। अच्छे स्ट्रोक लग रहे हैं नवीद के बल्ले से। एक और बड़ा शॉट नवीद लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दफा बल्ले को मात देकर यह गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। नवीद 25 रन बनाकर बैटिंग करे। नवीद ने बढ़िया स्टार्ट अभी तक फराहम किया अपनी टीम को। 31 पर 1। सोहेल फारूक आज नहीं है टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल के अंदर। 31, 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग का तीसरा ओवर चल रहा है। रन अच्छे बने हैं अभी तक। अगर मैं इस तीसरे ओवर के बाद की बात करूं तो अभी भी वो जो करंट रन रेट है ना वो 10 के ऊपर है। नॉट बैड फॉर टीम फ्रेंड्स 11 पांपोर। बिग बैश T20 कप पांपोर ईयर 2025 का ये एक जबरदस्त मैच है पहला राउंड का, जिसमें टॉस जीतकर फ्रेंड्स 11 पांपोर बल्लेबाजी कर रही है अफजान टूर एंड ट्रैवल्स के खिलाफ। गुलजार नाइकियम लीग मैच है। जी नहीं, ये स्पेक्ट्रम क्रिकेट लीग जो है ना उसमें 12 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। पांपोर से ही टीमें पार्टिसिपेट कर सकती है और पांपोर के ही खिलाड़ी खेल सकते हैं। और वो सैटरडे और संडे के दिन उस लीग के मैच होते हैं, यानी कि 4 मैच होते हैं सैटरडे के दिन और 2 मैच संडे के दिन 2 मैच होते हैं। लेकिन उसके अलावा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिनों में बिग बैश T20 कप के मैच होते हैं। आज दिन का पहला मुकाबला और शायद आज एक ही मैच है इस ग्राउंड पर, इकबाल स्टेडियम राजबाग पांपोर। एक तारीखी मैदान, बहुत बड़ा ग्राउंड है ये डायमेंशंस के लिहाज से, और आउटफील्ड इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है कि अगर आप डाइव लगाना चाहते हैं तो आप डाइव लगा सकते हैं किसी भी इलाके में इस ग्राउंड के। तो चोटिल होने के चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि घास काफ़ी ज़्यादा है। अब काशिफ आए बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद काशिफ की, इसे बैकफुट पर चिप किया और उसने ऑन साइड में गेंद की इसके डीप में फील्डर के पास। इस बीच 1 रन बनाने का मौका। ये काशिफ क्रीव से ही इनका ताल्लुक है और बासित अल्ताफ भी आए हैं काशिफ को देखने के लिए। हालांकि संडे के दिन आज़ाद स्टेडियम एक बार फिर हम आ रहे हैं अरवा ज्वेलर्स क्रीव का फाइनल मुकाबला कवर करने के लिए। तो बासित के ऊपर काफ़ी नजरें होगी और उसमें बासित दोनों खेल रहे हैं, बासित अल्ताफ या बासित अय्यूब, और उसके अलावा काशिफ बट भी होंगे। ये कड़क शॉट खेला है और ये चौके वाला शॉट, गेंद की लॉन्ग ऑन माउंट लाइन के बाहर एक टिप्पे के साथ ही ये लोहे पर जिस तरह से मारते ना हथौड़ा, वही किया यहाँ पे आड़े बैट का किया इस्तेमाल। नवीद ना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने दावा बोला है 29 रन बनाकर ओनाबाद 15 गेंदों से 36 पर 1। तीसरे ओवर के बाद ये चौथे ओवर का खेल चल रहा है। शेख अबरार, वालेकुम सलाम अबरार साहब, कहाँ से आप देख रहे हैं? और प्लेइंग 11 की मांग कर रहे हैं साहिल अमीन साहब। साहिल साहब, प्लेइंग 11 में आपके खास दोस्त भी खेल रहे हैं, नदीम हमीद। इस बार जगह बनाते हुए खुद को दिया रूम और बल्ले का मुंह ऑफ साइड में खोला, गेंद को रवाना कर दिया। इस बार बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए चौको में डील कर रहे हैं। और काशिफ के खिलाफ ना पहले ओवर में ही यहाँ अटैक किया है नवीद ने। नवीद का स्कोर 33 16 गेंदों के बाद। टोटल स्कोर 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 3.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। फ्रेंड्स 11 एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही है यहाँ पे, एक अच्छी पोजीशन में। अभी तक 40 रन बने हैं। इनिंग का चौथा ओवर चल रहा है।
7 चौके और 1 छक्का लगाया, यानी कि चौकों और छक्कों में डील कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। अर्श ने 1 बनाया, लेकिन नवीद ज्यादा बढ़िया खेल रहे हैं। अच्छा अप्रोच दिखाया है नवीद ने अभी तक अपनी बैटिंग में। माजिद बशीर, चौको मकसूद, वालेकुम सलाम, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल समद पहरू की टीम पहुंच चुकी है फाइनल मुकाबले में दुस्सू कंगपोश T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले एडिशन में, और थर्सडे के दिन जुड़िएगा जरूर। चौको मकसूद साहब, पहरू से ही आपका ताल्लुक है। अल समद खेलेगी फाइनल मुकाबला लेथपोरा वॉरियर्स के साथ थर्सडे के दिन 11 बजे। तो कल यस्टरडे क्या हुआ कि 247 रन खाए RCC करबल की टीम ने। खूब धुलाई हुई गेंदबाजों की और बड़े मार्जिन से 88 रन से फतेयाब हुई। इस बार पुल कर दिया गेंद को, खड़े खड़े ही उछाल था गेंद में, लेकिन बैकफुट पर कमिट हुए बल्लेबाज और गेंद को गजब का ये पुल शॉट लगा दिया है गेंद की लॉन्ग ऑन फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो काशिफ ने खाए पहले ओवर में 15 रन, 2 चौके 1 छक्का। नवीद का बल्ला इस समय आगोल रहा है। नवीद की पारी को हम किस तरह से बयान करेंगे? अद्भुत पारी वो खेल रहे अभी तक, 39 रन बनाकर वो नॉट आउट। 19 ही गेंदें अभी तक फेस किया नवीद ने। नवीद ने ना बौछाड़ कर दिया है, रनों की उन्होंने बरसात कर दी है हिलाल बाट। और यहाँ पे इकबाल स्टेडियम में ना आपको पावर और टेक्निकली साउंड होना काफ़ी ज़रूरी है एज ए बैटर, क्योंकि डायमेंशंस काफ़ी बड़े और अभी तक दोनों टेक्निक और पावर देखने को मिला है नवीद की बैटिंग में। 39 रन बनाकर वो फॉर एंड पर है। अनीस खान ने ओवर की शुरुआत पहली गेंद टैप किया हल्के हाथों के साथ, रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। जी हाँ, इतने ढीले हाथों से खेला कि गेंद जब तक सुपर लेग फील्डर के पास पहुंची उससे पहले पहुंच गए थे दोनों बल्लेबाज अपनी अपनी क्रीज पर। हिलाल काचरू FCC के कैप्टन, आपका बहुत शुक्रिया ललहारा से। एक तेज तरीन फास्ट बॉलर हिलाल काचरू। अनीस दूसरा ओवर कर रहे हैं कोटे का, और अभी तक अनीस ने अच्छी बॉलिंग की है। 1.2 ओवर में 9 रन, विकेट कोई मिला नहीं, और विकेट अभी तक जो हासिल कर ली है वो शायद मुदस्सिर सोफी को मिली। तो मुदस्सिर सोफी इस समय लॉन्ग ऑफ डीप में नजर आ रहे हैं। उसके अलावा एक पॉइंट पीछे है मिडॉन अंदर, सुकर लेग अंदर, और कोशिश करेंगे ऑन साइड में, लेकिन गेंदबाजी हो रही है ऑफ सिस्टम के बाहर। अच्छी सोच के साथ बॉलिंग कर रहे हैं अनीस खान, क्योंकि ऑफ साइड में वो ओवर पिच भी डाल सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग ऑफ पर कैचिंग के लिए तैयार है फील्डर मुदस्सिर सोफी, और उसके अलावा डीप पॉइंट भी पीछे है। तो लेग साइड में गेंदबाजी नहीं करेंगे अनीस, कोशिश उनकी होगी कि ऑफ सिस्टम के आसपास ही बॉलिंग करे। और ये स्लो ओवर पर बोल्ड हुए वहां नवीद, और नवीद को लगा था कि गेंद तेज गति से डालेंगे अनीस खान, लेकिन खान ने दिमाग का इस्तेमाल किया, चालाकी दिखा दी और यहां नवीद को बोल्ड कर दिया इन्होंने। स्लो ओवर गेंद पर ये चेंज ऑफ पेस काम आई है टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल्स के लिए। 47 पर गंवा दिया दूसरा विकेट। रन मशीन, डेंजरस बैटर नवीद गॉन इस मुकाबले में, और उन्होंने अपना विकेट दे दिया। रफीक पुलवामा साहब ने हमें ज्वाइन किया है ब्रदर्स T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर। ये 12 अक्टूबर, सर आप मुझे बताइएगा कि उस दिन कौन सा डे है? रफीक साहब फिर से आप कमेंट करें कि 12 अक्टूबर को कौन सा दिन है? 2 अक्टूबर को ना शायद है थर्सडे। 5वें ओवर में विकेट मिला अनीस खान को, और अनीस को विकेट तो मिलनी ही चाहिए थी, क्योंकि अनीस ने अभी तक अच्छी बॉलिंग की है। ये जो संडे आ रहा है ना, उस पे तो हम फ्री नहीं हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप नेक्स्ट संडे की बात कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपको कॉल करेंगे हम, क्योंकि इस संडे हमें क्रिव जाना है। तो मेरे ख्याल से ये 12 अक्टूबर जो आ रही है संडे, तो शायद आप नेक्स्ट संडे की बात कर रहे हैं। जी हाँ रफीक साहब, मुझे समझ लग गई है, तो कोई बात नहीं, आपको फ़ोन पर ही बताएंगे कि क्या शेड्यूल है। आप मुतमईन रहिएगा, डोंट वरी सर, एवरी टाइम आई एम रेडी। हिलाल बट कुछ
खा लिया भाई? जी हाँ, हमने तो सुबह चाय पी घर से, अभी रिफ्रेशमेंट करेंगे जब ये पहली पारी फिनिश होगी। 47 पर 2, 4.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद बिग बैश T20 कप पांपोर एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 का ये जबरदस्त मैच दो बेहतरीन टीमों के बीच में। अफजान टूर एंड ट्रैवल वर्सेस फ्रेंड्स 11 पांपोर। फ्रेंड्स 11 ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। 4.4 ओवर में अभी तक 47 रन देकर 2 विकेट इन्होंने हासिल कर ली है। अगर मैं अफजान टूर एंड ट्रैवल की बात करूं, अब राहिल उतरा है बैटिंग करने के लिए, एक और जबरदस्त बैट्समैन इस टीम के। वो नंबर 4 पर आए हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज राहिल, जिसका ताल्लुक रावलपुरा से है, लेकिन इनके शायद रिलेटिव है यहाँ पे आकिब अहद और उसके अलावा साकिब अहद के ये रिश्तेदार है, और शायद काम भी इनका कारोबार भी यहाँ पे ही है, इस वजह से वो यहाँ पे अक्सर होते हैं। और फ्रेंड्स 11 पांपोर की टीम के साथ वो आज खेल रहे हैं। नंबर 4 पर उतरे बैटिंग करने के लिए सोफी मुदस्सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू डियर ब्रदर सोफी। अनीस खान अगली मर्तबा गेंद करने के लिए, इस बार चिप के हवा में गेंद रही जरूर, लेकिन पॉइंट फील्डर से थोड़ा सा आगे जाकर गिरी। ये उजैर खान ने कोशिश तो की थी, लेकिन गेंद उनके आगे जानिब गिरी और एक टिप्पे के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया। कमाल की बॉलिंग अनीस कर रहे हैं। ये कामयाब ओवर इनिंग का 5वां कोडे का दूसरा किया, जिसमें अनीस ने विकेट निकाल के दी, बहुत बड़ी विकेट जिसके बल्ले से रन उगल रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि काफ़ी आसान है विकेट के ऊपर रन बनाना नवीद के लिए। नवीद ने विकेट दे दिया अपना, एक बेहतरीन पारी नवीद ने खेली 39 रन की 19 गेंदों से, बल्कि 20 गेंद ही उन्होंने खेली, क्योंकि 20वीं गेंद पर वो आउट हुए। 5 गॉन, 47 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अभी भी रन अच्छे हैं कुल मिला के। अगर मैं करंट रन रेट की बात करूँ 9.5 के आसपास, 9.40 रन बनाने की इस वक्त शरह है। अब छठे ओवर में काशिफ से ही ये पावर प्ले का आखिरी ओवर करवाया जा रहा है, और काशिफ को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। काशिफ दाएं हाथ की तेज तरीन फास्ट बॉलर, जिसका ताल्लुक खिब से है, लेकिन आज मुजम्मिल रशीद ने उसको खिलाया अपनी टीम के अंदर, यानी कि अफजान टूर एंड ट्रैवल में। पहली गेंद पर दो विकेट, लेग स्टंप पर उछाल लेती हुई गेंद थी, और इसे पंजों पर उछलते हुए टैप किया ऑन साइड में। गेंद को जब तक स्क्वायर लेग पर फील किया जाता अनीस खान के हाथों, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था एक रन बटोरने का। शुरुआत इस ओवर की हुई एक लौते सिंगल के साथ, स्कोर बढ़ता हुआ 48 पहुंचा है। तजमुल लेफ्टी, वालेकुम सलाम तजमुल, वन ऑफ द डैशिंग लेफ्टी फ्रॉम सईद क्रिकेट क्लब चेकपोरा। मुख्तार मीर, ये राहिल ने बड़े शॉट लगाने की कोशिश की उजैर गेंद के नीचे, और बढ़िया कैच ले लिया गया पॉइंट फील्डर उजैर के हाथों। ये राहिल को जाल में फंसा लिया, पिछले ओवर में गिरा विकेट नवीद का, और अब अगले ओवर में राहिल ने विकेट दे दिया। राहिल गॉन फड़क, तीसरा झटका लगा है 48 पर ही, और बढ़िया वापसी कर रही है यहाँ पे टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल पांपोर। राहिल के खाते में कुछ भी नहीं, और राहिल ने हमारे स्कोरर को भी जहमत दी ही नहीं। 3 गेंदें खेलकर वो 0 पर आउट हुए, और ऐसे लगा कि उन्होंने रेस शॉट लगाया, इसकी जरूरत बिल्कुल भी थी ही नहीं। अब नंबर 5 पर शायद ये मैं समझता हूं कि अदना ये एडवोकेट होंगे शायद, चहलकदमी से तो लग रहा है कि छोटे कद के हैं बल्लेबाज। जी हाँ, एडवोकेट हनन नंबर 5 पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। अब दबाव काफी ज्यादा है फ्रेंड्स 11 पांपोर की टीम के ऊपर, और इस दबाव को किस तरह से झेलते हैं। जी हाँ, हनान ही उतरे बैटिंग करने के लिए। 14 मैच से 159 रन, 36 इनका हाईएस्ट स्कोर है, और एवरेज का जहां तक सवाल है वो बहुत कम है। मुख्तार मीर, वालेकुम सलाम। आसिफ वागी, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, कहां से आप हमें देख रहे हैं? और सेमहार स्क्रीन पार्क से इस मुकाबले को देख रहे हैं, ग्रीन पार्क ललहरा से। तो कल एक बड़ा मुकाबला है सारी शरीफ प्रीमियर लीग का, ब्लू कैप्स ललहरा बड़ा मैच खेलने जा रही है। शायद वो टर्फ विकेट पर है, और उसमें जहांगीर लोन, नासिर कुमार और फयाज सरवर शायद खेल रहे ब्लू कैप्स टीम के साथ। ये पावर प्ले के आखिरी ओवर में
पहली विकेट मिली है यहाँ काशिफ को, और काशिफ थोड़ा सा राहत की सांस लेने की, क्योंकि राहिल ने, ये काशिफ ने पिछले ओवर में काफ़ी मार खाई थी। 16 के आसपास इन्होंने 15 रन दिए थे पहले ओवर में स्पेल के। अब वो दबाव छोड़ेंगे नए बल्लेबाजों के पर। हनान पहली गेंद पर बीट हुए। बट ताबीन लिख रही कि क्या लगता है कौन जीतेगा। देखिए, जीतने के लिए दोनों टीमों के पास अभी मैच पूरा पड़ा हुआ है। अभी दोनों टीमों के पास मौका है इस मैच को जीतने का, लेकिन जीतेगी तो एक ही यहाँ पे टीम जो बेहतर क्रिकेट खेलेगी, जो दबाव को झेलेगी, क्योंकि इस मैच में ना काफ़ी दबाव है दोनों तरफा। दूसरी गेंद पर खड़े खड़े ही गेंद को पुल कर दिया है। लाजवाब टाइमिंग के साथ ही गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर तेजी के साथ ट्रैवल करती हुई मिड विकेट रिंग के अंदर था और उस वजह से गेंद गई बाहर। तो पहला चौका हनान के बल्ले से। हनान अब अर्श का साथ देंगे। हनान को भेजा गया नंबर 5 की पोजीशन पर और 50 रन मुकम्मल हुए हैं इसी के साथ पहली 50। 5वीं गेंद इस ओवर की इस बार थोड़ा सा नीचे रहती हुई और इसे फॉरवर्ड कर उजैर खान के पास खेला और उजैर ने गेंद को फील करके थ्रू किया फॉर एंड पर। ये अर्श निकले थे रन के लिए, लेकिन वहां पे अर्श ने वापस दौड़ लगाई क्रीज की दायरे के अंदर। आजिम लेकर के बिग फैन हनान रोहित शर्मा है, तो किस तरह की बैटिंग करते हनान, जिनके ऊपर काफी नजरें होंगी। इस पर हनान ने तिरछे बैट के साथ गेंद को किया प्लेस, खूबसूरती के साथ गेंद जाएगी। ये बाउंड्री के बाहर तो जाने ही वाली थी, लेकिन अचानक से ना वो फील्डर ने क्या बढ़िया एफर्ट दिया। शायद ये बासिल लेफ्ट ही थे, जी हाँ, और उन्होंने फाइन थर्ड मन से दौड़ लगाकर इस गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के नजदीक से फील किया अपने शूज से। और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 3 रन बटोरने का। तो हनान 7 पर पहुंचे 4 गेंदों का सामना करने के बाद। परे बिलाल जील क्रिकेट क्लब वही बुक से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। कमाल के लेग स्पिनर अजील क्रिकेट क्लब वही बुक के। साहिल अमीन लिख रहे हैं, कमाल के क्रिकेटर साहिल अमीन, जो कि रॉयल स्ट्राइकर्स पामपुर के साथ खेलते हैं और अफजान टूर एंड ट्रैवल के साथ भी वो खेलते हैं, लेकिन स्पर्ट क्रिकेट लीग पामपुर के उस बड़े टूर्नामेंट में। हनान द बॉल, जी हाँ, हनान ने अभी तक का पॉजिटिव इंटरनेट दिखाया है। अब मुदस्सिर सोफी आए हैं बॉलिंग करने के लिए 7वें ओवर में, यानी कि पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहाँ से इख्तिताम को पहुँच चुके हैं और अब 5 फील्डर सर्कल से बाहर रख सकती है यहाँ से ये टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल। उसमें एक लॉन्ग ऑन पीछे नज़र बट के रूप में, उसके अलावा एक मिड विकेट अनीस खान के रूप में, जबकि शॉट फाइन लेग पर कोई भी नहीं। सुकर लेग डीप में आरजे रवीश, विकेट के पीछे आकिब अबशीर, स्लिप पर एक फील्डर, थर्ड मैन रिंग के अंदर आप जाकर बैकवर्ड पॉइंट पर मुजम्मिल रशीद, डीप पॉइंट पर उजैर खान, कवर पर तवहीद सोफी और लॉन्ग ऑफ पीछे जहां पे काशिफ भट्ट को खड़ा कर दिया गया है। सैम हारिस लिख रही कि ग्रीन पार्क उमर भाई की कमेंट्री के बगैर अधूरी सी लगती है। जी हाँ, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। सेकंड होम है हमारा वो ग्रीन पार्क, काफ़ी मज़ा आता है वहाँ पे, और इस वजह से मज़ा आता है कि वहाँ के लोग ना बड़ा मज़ा आता है उनके साथ, अच्छे लोग हैं वहाँ पे। हर किसी जगह अच्छे लोग मिलते हैं जब आप खुद अच्छे होंगे, लेकिन वहाँ मैं ज़्यादा जाता रहता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ जब मेरी मर्ज़ी हो तो तब जाऊँगा, तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं। उस एसोसिएशन के जो चेयरमैन है, ग्रीन पार्क एसोसिएशन ललहरा के चेयरमैन फिरदौस भट्ट या तनवीर रसूल साहब, दोनों बंदे बढ़िया काम कर रहे हैं, क्रिकेट को काफ़ी ऊंचाइयों पर लेकर गए 2 बंदे। और उस मैनेजमेंट के लिए जो अच्छी चीज़ है ना, उनके वहाँ पे जो यूथ है ना, वो बड़ा सपोर्ट करते हैं उस मैनेजमेंट को। इस वजह से वो मैनेजमेंट काफ़ी बेहतरीन आपको दिख रही है, काफ़ी मजबूत है। इरफान रशीद, वालेकुम सलाम इरफान साहब। और उमर बशीर ने ज्वाइन किया है, डारन मल्ला ट्रेडर्स फ्रूट कंपनी के ओनर और डारन मल्ला ट्रेडर्स श्रीनगर के
टीम के कैप्टन और उस टीम के ओनर भी है। इरफान रशीद लिख रही है सर आई एम बिग फैन, थैंक यू डियर ब्रदर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ये प्यार हमेशा आप इसी तरह करें। कंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज को शेयर करना पड़ेगा आपको। इरफान बता रहे कि कभी निवा स्टेडियम भी आया करो सर। निवा के ऑर्गेनाइजर अभी कमेंट तो कर रहे थे, आपने देखा होगा, रफीक पलवामा साहब, ब्रदर्स T20 को चलाने वाले, बड़े टाइम से आबिद हसन के साथ वो बढ़िया काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो उनका मानना है कि 12 अक्टूबर जो संडे आ रहा है उस दिन फाइनल है, तो ज़रूर पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर ज़िंदगी रही और अगर टाइम होगा। इससे पहले 1-2 फाइनल मैंने किए हैं उस ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के, उससे पहले भी कॉल्स आते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टाइम नहीं मिलता था हमें, हमारा बिजी शेड्यूल होता था। लेकिन ये लास्ट फाइनल हमने कवर किया था, बड़ा अच्छा लगा उस दिन SFD सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम निवा के अंदर। मुदस्सिर का ये दूसरा ओवर भी बढ़िया रहा, जिसमें मुदस्सिर ने काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग की है, 2 ओवर 16 रन और 1 विकेट। ये मुदस्सिर की बॉलिंग कॉड का अगर मैं जिक्र करूं यहाँ पे 8.57 रन बनाने की औसत है, 7 ओवर में 60 रन बने, यानी कि अच्छी गति से रन बने हैं अभी तक। लेकिन ये 3 विकेटें गंवाई है, अभी भी 8 के ऊपर है, 8.5 के ऊपर है रन बनाने की औसत। लेकिन अब इसको मेंटेन करना होगा यहाँ से, क्योंकि ये T20 में 6 से 15 ओवर के जो बीच में ये ओवर्स होते हैं ना, ये बड़े क्रूशल होते हैं। अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपको दिमाग से खेलना है, आपको विकेट बचाना होगा, इसमें रन भी बनाने होंगे। मीरान मंजूर लिख रही कि वेलकम अमर भाई, थैंक यू डियर ब्रदर। सुल्तान वॉरियर रजूनीपुरा के कैप्टन, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल हम भी करते हैं, और इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुँचे में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स पृथ्वी पुलवामा, और उसके अलावा रियल एस्टेट बाय सोहेल जो कि प्रॉपर्टी डीलर है, डील करते प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ। इनका ऑफिस पामपुर कनबल में है। अब 8वें ओवर में टीम के कैप्टन मुजम्मिल रशीद, जो कि इस टूर एंड ट्रैवल अफजान के मालिक है, इस कंपनी के, गॉगल लगाकर हमेशा वो बॉलिंग करते हैं, पसंद करते हैं गॉगल लगाकर बॉलिंग करना। अपने कोटे का वो पहला ओवर करेंगे, दाएं हाथ के स्पिन बॉलर है, फ्लाइट ज़्यादा कराते हैं वो गेंदबाजी में। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद उछाल लेकर के बल्लेबाज की तरफ पहुंची और उन्होंने इसे कट कर दिया, पॉइंट पर सीधे फील्डर के हाथ में। 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास, हालांकि रन बनाने का चांस था ही नहीं। दूसरी गेंद भी डॉट हुई, पहली गेंद भी डॉट, ये 2 गेंदें लगातार डॉट हुई इस ओवर में। इस बार फ्लाइट डिलीवरी, काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट थी इस गेंद में, स्लोवर भी थी और इसे स्वीप करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन हनान हुए नाकामी से खेलने में ऑन साइड में। 3 फील्डर बाउंड्री लाइन पर ऑन साइड में, एक 30 यार्ड सर्कल के अंदर है। इस बार इंतजार के गेंद कहना का, उसके बाद पुल कर दिया है, डाइव लगाते हुए बैकवर्ड स्क्वायर डीप में आरजे ने गेंद को फील किया, बहुत ही शानदार डाइव थी ये, लेग ऑन उन्होंने अपनी दाएं जानिब लगाई और बाउंड्री लाइन के नजदीक उन्होंने गेंद को फील किया, तो 3 रन सेव कर लिए। गैप में शॉट था लेकिन बीट नहीं कर पाए वहां पे आरजे रवीश को। ये जूसी फुल टॉस, इस बार क्या जाएगी बाउंड्री के बाहर, लेकिन इस बार भी आरजे ने अच्छी फील्डिंग का किया मुजाहरा। और अब रन आउट होंगे या नहीं? जी नहीं, 2 रनों की मदद से अब स्कोर बढ़ता हुआ 63 पहुंचा है। 3 विकेट के नुकसान पर 7.5 के बाद मुजम्मिल रशीद, जिन्होंने ये फुल टॉस की थी गेंद। जाहिद भट्ट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जाहिद साहब आज भी पहुंचे हैं इस मैच को देखने के लिए, पामपुर किंग्स को चला रहे थे। 63 पर 3, 7.5 के बाद पहली पारी टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है फ्रेंड्स 11 पामपुर की टीम। इस डू और डाई मुकाबले में ये नॉकआउट बेसिस पर टूर्नामेंट है और ये नॉकआउट मैच है, यहाँ से जीतना पड़ेगा दोनों टीमों को इस मैच को, लेकिन जीतेगी एक ही टीम, तो कोशिश करेगी दोनों टीमें यहाँ से मैच को जीतकर अगले राउंड में पहुँचकर इस टूर्नामेंट में आगे बढ़े। आखिरी गेंद पर मिला सिंगल ओवर हुआ पूरा, रन बने इस ओवर में 4, नॉट बैड। मुजम्मिल रशीद ने अच्छी बॉलिंग की।
क्या अभी भी एक गेंद आनी बाकी? जी नहीं, ओवर हुआ मुकम्मल 8 ओवर के बाद 64 फ्रेंड्स 11 का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करे फ्रेंड्स 11 पांपोर की टीम। और हाफिज मीर किस टीम के साथ खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, हाफिज से ही जानेंगे जरूर। शायद हाफिज ने ना अभी तक उनकी तरफ से कोई अपडेट मिला नहीं है। अब 12 ओवर का खेल बचा हुआ इस पहली पारी में। 12 overs are still remaining and 7 wickets in hand. The two batters are out in the middle. Arsh is playing on 8 not out from 8 balls. रन बॉल वो बना रहे हैं अर्श, one of the young boy of this team. और उसके अलावा हरान ने अभी तक 11 गेंदों से 11 रन बनाए हैं, वो भी 100 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। आप चाहे तो इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। ये बिग बैश T20 कप पांपोर ईयर 2025 का ये मैच नंबर शायद 4th है। नॉकआउट बेसिस पर ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। पहली पारी में फ्रेंड्स 11 ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। और अभी तक फ्रेंड्स 11 ने 8 ओवर में 64 रन बनाकर 3 विकेट गंवाए हैं। 39-23 तरीन पारी के लिए आज अपने बैट से नवीद ने, जिन्होंने एक बढ़िया शुरुआत फराहम की फ्रेंड्स 11 की टीम को। राहिला चले नहीं, उनका खाता खुला ही नहीं इस बड़े मैच में। और उसके अलावा फैसल लेफ्टी ने भी 2 ही रन बनाए। अब 90 ओवर में एक और तब्दीली की है बॉलिंग में मुजम्मिल रशीद ने। मुदस्सिर को हटा दिया गया है गेंदबाजी में, उनके अभी भी 2 ओवर बचे स्पेल के। और तौहीद को यहां पे लगाया है बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद तौहीद के ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई, थोड़ा सा क्या फंबल कवर फील्डर नजर बट ने, और नजर ने इस मैच में कैच भी गिरा दिया नवीद का, जब वो शायद 25 पर बैटिंग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद नवीद ने ना उस जीवनदान का उस तरह का फायदा लिया ही नहीं जो लेना चाहिए था, जो लाभ उनको देना था अपनी टीम को उस जीवनदान के बाद। बट यूनिस, नाइस कमेंट्री। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। यूनिस साहब, अल्लाह ताला आपको भी आपकी हिफाजत करे, आप खुश रहो। बाबर खान लिख रहे कि हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू डियर ब्रदर? और बताइएगा जरूर, लिखिएगा कि कहां से आप इस मैच को देख रहे हैं। 67 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार स्वीप कर दिया गेंद को तेजी के साथ, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, लेकिन अनीस खान की बढ़िया डाइव, लॉन्ग लेग डीप मैन ने गेंद को फील किया, स्क्वायर लेग से दौड़ लगाकर अपनी दाएं जानिब, और इस बार भी 2 रन सेव कर लिए। काफी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है पिछले 2 ओवर्स से। आरजे ने 2-3 बार गेंद को बाउंड्री लाइन से पहले रोका, और इस बार भी ये 2 रन बचाए यकीनन अपनी टीम के लिए। वहां पे अनीस ने, लेकिन ये फंबल एक बार फिर देखने को मिला है। नजर बट की तरफ से, नजर की नजरें ना आज गेंद के ऊपर तो है, लेकिन वो जज नहीं कर पाए। इस बार भी इस गेंद को फंबलिंग लगातार देखने को मिली नजर की तरफ से। नजर को छोड़कर ना बढ़िया फील्डिंग देखने को मिल रही है। अगली गेंद को कट कर दिया अर्श ने डीप पॉइंट पर, औजार खान के पास रन बनाने का चांस था। इस ओवर में 2 वाइड्स किए हैं, 3 सिंगल 1 डबल, 7 रन बने 5 गेंदों से। इस बार चिप कर दिया गेंद को बॉलर के बगल से, गेंद की लॉन्ग ऑफ डीप में काशिफ भट्ट के पास। आखिरी गेंद पर मिला सिंगल, स्ट्राइक रहेगा 10वें ओवर में हनान के पास ही। 9 गॉन, 72 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तजमुल लेफ्टी लिख रही कि डायमेंशंस ऑफ ग्राउंड इज गुड। जी हाँ, बड़े डायमेंशंस है। मैंने जब नवीद बैटिंग कर रहे थे उसी को कहा था कि बैटिंग में स्ट्रेंथ, वो ताकत, और उसके अलावा वो टाइमिंग का होना काफ़ी ज़रूरी है। टेक्निकली आप स्ट्रांग होने चाहिए, तब जाकर आप इस ग्राउंड पर खेल सकते हैं। पावर और टेक्निक दोनों बड़ा काम आता है आपको एज अ बैटर, क्योंकि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की जो बाउंड्री है काफ़ी बड़ी है। 75 मीटर की बाउंड्री स्ट्रेट लेग साइड, और ऑफ साइड में एक ही इलाका थोड़ा सा छोटा है,
डीप बैकवर्ड पॉइंट राइट हैंड के लिए, और बैकवर्ड एस्केलिक डीप बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए शायद वो 65 मीटर्स की बाउंड्री है, उसको छोड़ करना काफ़ी बड़े डायमेंशन से इस ग्राउंड पर। 75 मीटर की बाउंड्री को भेदना ये बड़ा टफ टास्क है बल्लेबाजों के लिए। लेकिन अगर बल्ले के बीचों बीच गेंद लगती है, अगर आपके पास टेक्निक है, अगर आप गेंद को गैप में खेलते हैं, क्योंकि आउटफील्ड काफ़ी तेज़ है इस ग्राउंड का, इनफील्ड के साथ भी, इनफील्ड भी तेज़ है, आउटफील्ड भी तेज़ है, तो यहाँ पे टाइमिंग का होना काफ़ी ज़रूरी है। और ये खेल जो टाइमिंग का ही होता है। अगर आप बल्लेबाजी की बात करें, मोज़ेमिल स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं, हरीश ने गेंद को कट कर दिया, लेकिन इस बार बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। हाँ माय गुडनेस, क्या बढ़िया ड्राइव लगा इस बार नजर बट ने, और 30 यार्ड सर्कल के अंदर इस गेंद को फील्ड किया और ये सेव किया उन्होंने चौका, क्योंकि पीछे तो कोई फील्डर ही था ही नहीं, थर्ड मैन रिंग के अंदर था और डीप पॉइंट काफ़ी पीछे था। मुज़म्मिल की अगली गेंद, इस बार उल्टा बल्ला चलाया और मुज़म्मिल बता रहे आकिब बशीर को ये कैच था। ये कैच इस तरह के विकेट कीपर के लिए लेना ना काफ़ी मुश्किल होता है, थोड़ा सा एग्रेसिव लग रहे हैं वहाँ पे मुज़म्मिल रशीद। इस बार तेज डाल दी ये गेंद, पिछली स्लोवर लेकिन ये वाली रफ्तार तेज थी, स्टम्पों पर आ रही थी और इसे अपने स्टम्प्स को कवर करते हुए बल्ले के अंदर आने दिया। बाबर खान पूंछ से देख रहे हैं, पूंछ से देखने के लिए थैंक यू डियर ब्रदर। एस मलिक, आई एम सब्जार स्पेन से आपका वेलकम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट का स्पेन से देखने के लिए, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हैं। और ये मैच चल रहा है जिला पुलवामा के अंदर, तहसील पांपोर में। ये एक बड़ा ग्राउंड है, काफ़ी खूबसूरत है और लोकेशन इस ग्राउंड की काफ़ी बढ़िया है। अगर आप कदलबल से ओल्ड नेशनल हाईवे जो है उस पर ट्रैवल करते हो, पांथा चौक की तरफ, आपको राइट साइड में मिलेगा। इस बार बैक फुट पर जाकर गेंद को निकाल दिया, बढ़िया गैप देख करके, खाली इलाका चुना, कोई फील्डर था ही नहीं यहाँ पे, इस वजह से गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर ऑन साइड में। तो आखिरी गेंद पर मिला चौका, थोड़ा सा लेग स्टंप के आसपास एक गेंद थी जिसके चलते शफल किया ऑफ स्टंप पर आकर और इस गेंद को दिशा भर दे दी है चौके के लिए। तो आपको राइट साइड में मिलेगा अगर आप कदलबल से पांपोर की तरफ जा रहे हैं। इस साबिका नेशनल हाईवे जो है उसी के नज़दीक है। और उसके अलावा एक बड़ा समो स्टैंड टांचबाग के अंदर है, जहाँ पे पहुंचकर आप यहाँ से गाड़ी पकड़ सकते हैं क्रिव के लिए, कोनिबल के लिए, या फिर वुयन के लिए, या फिर निवा के लिए भी, या फिर चाडूरा अगर आपको जाना है तो आप इसी समो स्टैंड में आकर यहाँ से गाड़ी पकड़ सकते हैं। और समो स्टैंड के पास में ये ग्राउंड है, आपको दिखेगा जब आप समो स्टैंड पर पहुँचोगे। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, डायमेंशंस के लिहाज से काफ़ी बड़ा है। मशकूर जॉन सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम मशकूर जॉन डोडा से। हुजूर शाह, वालेकुम सलाम मिस्टर कमेंटेटर शाह साहब, वेलकम आपका। बाबर खान भी मैच को देख रहे हैं। ये 10 ओवर के बाद ना 77 रन बने, 3 विकेट आउट, और 14 हनान 16, धीरे धीरे एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही है। और ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है, आरिफ साठ ने भेजी है ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान के अंदर, जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करे। और जूम आउट करके आप देख सकते हैं इस खूबसूरत से खेल के मैदान को, और इस मैदान के पीछे बहुत दूर बड़ी पहाड़ी आपको नजर आ रही है, और उससे इस ग्राउंड में ना काफ़ी इजाफा होता है खूबसूरती में। और आज ना आदिल खाने नहीं खेल रहे हैं, इस टीम के मैनेजर, जिनकी अब इंशाल्लाह ताला अक्टूबर में शादी होने वाली है। तो एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस आदिल साहब को कहते हैं हम। लेकिन आदिल साहब बता रहे कि वो अपना पड़ोसियों की खबर लेने के लिए जा रहे हैं, यानी कि फ्रेंड्स 11 पांपोर की टीम के खेमे के तरफ वो जा रहे हैं। शाही शहनशाह फारूक ने ज्वाइन किया है। कलारुश कुपवाड़ा से भी लोग देख रहे हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे दोस्त इस मैच को देख रहे हैं। ड्रिंक्स इंटरवल, और हम भी थोड़ा सा लेंगे वक्फा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
ड्रिंक्स के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं इस बड़े मुकाबले में। यहाँ इकबाल स्टेडियम ढांसबाग से 10वें ओवर की पहली गेंद पर मिसफील्ड किया और दूसरी गेंद पर बढ़िया शॉट खेला लेग साइड में और लॉन्ग लेग डीप में अनीस खान ने गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन के करीब। हुजूर शालिक्री की यू आर करेक्ट दैट दिस इज बेस्ट ग्राउंड फॉर ऑल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बट द ग्राउंड इज नॉट मेंटेन्ड वेल। मुझे लग रहा है कि ठीक ही है और इससे बेहतर भी हो सकता है। ब्रदर थिंक्स ही इज विराट कोहली। मुदस्सिर ने थोड़ा सा वो कुछ रिएक्शन दिखाया था, लेकिन मुदस्सिर ना काफ़ी फनी कैरेक्टर है इस टीम के अंदर, हमेशा वो छेड़ते रहते हैं और हमेशा उनके चेहरे पर स्माइल रहती है। ये इनकी अदा है, अपने अपने फंडे होते हैं। इस बार लगा सिरा बाहरी और विकेट कीपर ने कैच करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके ग्लव्स को टच करके गई थर्ड मैन डीप में, जहां पे इसे फील्ड किया गया। बासिल लेफ्टी दौरा, बासिल लेफ्टी, नजर बट, उजैर खान, तवहीद सोफी, काशिफ बट, आफाक, आकिब बशीर और उसके अलावा मुजम्मिल रशीद, मुदस्सिर सोफी, आरजी रवीस के अलावा अनीस खान। ये स्क्वाड यहाँ पे अफजान टूर एंड ट्रैवल्स का। और उसके अलावा अगर मैं फ्रेंड्स 11 पांपोर की टीम की बात करूं तो इनकी तरफ से राहिल, अर्श, फैसल लेफ्टी,
हनान, नवीद, नदीम बशीर, आकिब अहद, साकिब अहद, महराज मीर खेल रहे हैं फ्रेंड्स 11 पामपुर की टीम के साथ। सरजान अली लिख रहे कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सरजान, आपका बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लास्ट हमारे बचपन के दोस्त सरजान अली, जो कि सईद सीसी दुस्सू के विकेट कीपर बैट्समैन हैं। ये गेंद को सुलह कर दिया है और मुदस्सिर सोफी लॉन्ग ऑन डीप में कैच करने में नाकाम रहे और गेंद की उनके सर के ऊपर से एक टिपे के साथ ही 4 रनों के लिए कैच था। मुदस्सिर सोफी ने गिरा दिया कैच, गलती कर ली उन्होंने, ये कैच छोड़ दिया हनान का और हनान को मिला जीवन दान 18 के स्कोर पर। तो कल इंशाअल्लाह ताला शाम 7 बजे के आसपास न्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, नई यूनिफॉर्म हासिल करने जा रही है सईद क्रिकेट क्लब दुस्सू की टीम। 0 माइल्स ग्लेनलैंड कैफी पामपुर के उस होटल के अंदर, तो वो हम लाइव आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जुड़िएगा जरूर। मुजम्मिल अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं और मुजम्मिल ने अभी तक नबी तुली कसी भी बॉलिंग की है, लेकिन इस बार कदमों का क्या सही इस्तेमाल, गेंद को उछाल दिया है सीधे लॉन्ग ऑन माउंट लाइन के बाहर। ए मैग्निफिसेंट हिट फ्रॉम द बेट ऑफ अर्श। अर्श ने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा है 6 रनों के लिए, पहला छक्का इस ओवर का। अर्श का स्कोर 23, हनान भी 23, दोनों ही बल्लेबाजों ने 20-20 गेंदें अभी तक खेली है। 93 पर 3। इस बार फुल टॉस कर दी, हवा में गेंद, मुदस्सिर सोफी ने ढेव लगाकर कैच करने की कोशिश की थी लॉन्ग ऑन डीप में। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मुश्किल था ये कैच उनके लिए, क्योंकि गेंद ज्यादा देर हवा में उठी नहीं और ये फ्लैट शॉट गया लॉन्ग ऑन डीप पे मुदस्सिर सोफी की तरफ, थोड़ा सा गेंद आगे उनकी जानिब गिरी, इस वजह से बचे बाल बार अर्श। इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को ना जीवनदान मिला, पहले हनान और अब जाकर बाल बाल बचे अर्श भी, लेकिन हनान का तो इससे इजी कैच था। अब फील्डिंग में कर दी तब्दीली, लॉन्ग ऑन डीप में अब नजर बट को खड़ा कर दिया गया है और लॉन्ग ऑफ पे पीछे हनान के लिए मुदस्सिर सोफी इस बार स्टंप्स को कवर किया, उसके बाद ऑन साइड में ढीले हाथों के साथ गेंद को खेला गैप में 1 रन के लिए। मुजम्मिल का ये ओवर अभी भी चल रहा है जिसमें 3 सिंगल, 1 छक्का, 1 चौका लगा है, यानी कि इससे पहले 2 ओवर में इतने रन नहीं खाए थे मुजम्मिल ने कोटे के, जो कि उन्होंने इस ओवर में अभी तक कंसीड किया है। इस बार फिर से कदमों का क्या इस्तेमाल, कवर के बगल से गेंद को किया चलता, इस बार भी जाएगी गेंद अंदर आती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का दूसरा चौका, आगाज भी 4 के साथ और इख्तिताम भी चौका लगा कर किया है वहां पे अर्श ने। अर्श का स्कोर अब बढ़ता हुआ 28 रन 22 गेंदों का सामना करने के बाद 12वें ओवर के इख्तिताम पर फ्रेंड्स 11 का स्कोर 99 रन, 3 विकेट के नुकसान पर भी 7 विकेट हाथ में। और उसके अलावा यहां से 8 ओवर का खेल अभी बचा हुआ है, एक अच्छी पार्टनरशिप बनती है, सूझबूझ पर ही पारी खेली दोनों ही बल्लेबाजों ने, समझदारी के साथ समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, देख पर कर स्ट्रोक लगा रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। जीवनदान मिले जरूर, लेकिन जो हकीकत है कि यहाँ पे अभी भी नॉट आउट है दोनों ही बल्लेबाज। ये 4थे विकेट के ऊपर एक अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है हनान और अर्श के बीच में, शायद 50 रन की मुकम्मल हो गई है। अब 13वें ओवर में नजर बटाए कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए, इससे पहले नजर ने पहला ओवर किया था इस पहली पारी का, और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने एड विकेट को क्या चलता, हनान हुए कैच आउट विकेट कीपर के हाथों, गेंद को शफल करके ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, टॉप एज लगा और विकेट कीपर के पास ये मौका लड्डू जैसा कैच हासिल करने का, तो आकिब बशीर ने कोई गलती की नहीं, बैंड द विकेट्स। हनान आउट हुए, सेट बैट्समैन 24 रन बनाकर 21-22 गेंदें खेलकर और 99 पर गिरा ये 4था विकेट फ्रेंड्स 11 पामपुर की टीम का। साहिल अमीन, नदीम पांडो सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम पांडो, एलिगेंट स्ट्राइकर्स के कमाल के क्रिकेटर।
आज जो 3 खिलाड़ी ड्रॉप है अफजान टूर एंड ट्रैवल्स के, उसमें आदिल खांडे, हाशिम अशरफ और उसके अलावा कादरी नहीं खेल रहे हैं। ये 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर विकेट गिरा और नजर ने ये उम्मीद फिर से जगा दी है अफजान टूर एंड ट्रैवल्स के लिए। अब नंबर 6 पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए और डिस्ट्रिक्ट बैट्समैन नदीम डार, जो कि जब वार करते तो उनको रोकना काफी मुश्किल होता है। गजब के हिट रहे वाइट बॉल के। अर्श नॉट आउट 28 रन बनाकर 22 गेंदों से इस स्ट्रीमिंग को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स पिट्स पुलवामा और उसके अलावा रियल एस्टेट बाई सोहेल, जो कि प्रॉपर्टी डीलर है। वो प्रॉपर्टी के साथ काम करते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, अगर आप कोई लैंड प्लॉट चाहते हैं एक बढ़िया सा जिसमें आप अपना एक ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं इनके नंबर पर। नजर बट ने पहला ओवर थोड़ा सा महंगा डाला था जिसमें 12 रन उन्होंने कंसीड किए थे। उसके बाद अब 13वें ओवर में उनको कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए बुलाया गया है मुजम्मिल रशीद की तरफ से, जो कि इस टीम के कैप्टन है। 13 रन पे बॉलिंग में यहाँ नजर का ऑफ स्पिनर है नजर, गॉगल लगाकर वो भी गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी भी बढ़िया करते हैं वो। मिडिल में वो आते हैं बैटिंग करने के लिए। अभी तक इस ओवर में शुरुआत बढ़िया रही विकेट के साथ, लेकिन दूसरी गेंद को लेग साइड में घुमा दिया और अनीस खान ने इस गेंद को फील किया डीप में। नदीम का इसी के साथ खुला खाता। ये जो नदीम डार कुलगाम के है ना, उसी तरह की बैटिंग करते हैं नदीम हमीद डार भी पांपोर के, बड़े बड़े हिट लगाते हैं। अर्श सामना करके अगली गेंद का, इस बार अर्श ने स्वीप किया इस गेंद को, लेकिन दोबारा अनीस खान के पास ही गेंद पहुंची इसके लेग डीप में। और ऑफ स्पिनर के खिलाफ ना ये स्वीप शॉट बहुत अच्छा है। अगर आपके पास ये बेहतरीन शॉट है तो आप अच्छे रन बना सकते हैं, लेकिन यहां स्वीप नहीं बल्कि इंतजार करके गेंद को फिर से स्क्वायर लेग पर खेला 1 रन के लिए नदीम डार ने। नदीम पहुंचे अब धीरे धीरे 2 पर 3 गेंदों का सामना करने के बाद। अभी तक इस ओवर में 3 सिंगल्स कंसीड किए हैं नजर ने, और ये चौथी सिंगल भी मिली है, यानी कि 4 रन बने इस ओवर से। पहली 2 गेंदें डॉट विकेट भी मिला और नजर का ये ओवर कामयाब रहा अफजान टूर एंड ट्रैवल के लिए। 100 फॉर टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल्स के खिलाफ फ्रेंड्स 11 पांपोर का। ये 13वें ओवर के बाद ना 103 बना है। अभी तक 4 बल्लेबाज आउट है, बट किफायत सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम किफायत, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर, प्लीज शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर, डोंट गो एनीवेयर, कैच ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दिस बिग मैच। अब 14वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए अफाक को फिर से बुलाया गया है। अफाक ने जो अभी तक बॉलिंग की है, इससे पहले 1 ओवर 5 रन, और अफाक अब अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालेंगे। पहली गेंद डॉट कर दी इन्होंने, दूसरी गेंद कर स्लॉग कर दिया है 2 फील्डर के बीच में, गेंद गई है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 बाउंस के साथ ही 2 फील्डर को किया बाइसेक्ट मिड विकेट और स्क्वायर लेग फील्डर के बीच में यह स्ट्रोक लिया वहां अर्श ने। अर्श का स्कोर अब 26 गेंदों का सामना करने के बाद 107 पर 4, 13.2 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हुई है। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है फ्रेंड्स 11 पांपोर की टीम टू अफजान टूर एंड ट्रैवल के खिलाफ। उमर सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम उमर साहब। कनिजाल वॉरियर्स के विकेट कीपर बैट्समैन, रन बनाने की जो अवसर है वो भी 8 के ऊपर है, 8.03। अर्श बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, अच्छे टच में दिख रहे हैं, अच्छी लय में वो नजर आ रहे हैं। 26 गेंदों से 34। आफाक दूसरे ओवर में पहला चौका कंसीड कर चुके हैं, तो खेल को रोक दिया गया है। उसकी वजह यहां पे शायद बल्ले में कुछ दिक्कत आ रही है, बल्ले के टो में कुछ दिक्कत पेश आई है।
वहां बल्लेबाज अर्श के। अब उसको ठीक करने के लिए नवीद आए। नवीद ने 39 रन की क्या तेज तरीन बारी खेली। आज अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत उन्होंने फराहम की अपने बल्ले से। 107 पर 4, 13.2 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हुई है। आफाक तैयार अगली गेंद डालने के लिए अर्श के लिए। दाखत के बल्लेबाज अर्श, इस बार शॉट थी गेंद, इसे उठा दिया एक टिप्पे के साथ। टीप कवर पर काशिफ भट्ट ने गेंद को फील्ड करके थ्रू किया। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास चांस था एक रन और बटोरने का। चौके के बाद मिला सिंगल, अच्छा किया वहां पे अर्श ने। स्ट्राइक हो गया रोटेट। अब नदीम डार सामना करिए अगली गेंद का। इस बार नदीम डार बीट हुए। एक गेंद गिरने के बाद बहुत तेज निकली, ऑफ स्टंप के आसपास थी और बल्लेबाज के बल्ले को छुआ बकर गई विकेट कीपर के पास। 108, 4 विकेट के नुकसान पर 13.4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। अगली गेंद को बैक पर जाकर पुल कर दिया दो फील्डर के बीच में इस बार भी, लेकिन मिड विकेट फील्डर रवीश ने अच्छी फील्डिंग की, गेंद को रोका। उसके बाद लॉन्ग ऑन फील्डर भी आए थे, उन्होंने गेंद को उठा करके थ्रो किया। बढ़िया तालमेल देखने को मिला दोनों ही फील्डर्स के बीच में। एक ने गेंद को फील्ड किया, दूसरे ने थ्रो किया, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए नदीम डार को। नदीम अब सामना करेंगे आखिरी गेंद को। नदीम डार का ये बड़ा शॉट, हो गेंद की इस बार आसमान से बातें करती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑन माउंट लाइन के बाहर। इसी की मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो ओरिजिनल नदीम डार है ना कुलगाम के, उसी का टच है इस बल्लेबाज में भी। वो कुलगाम के हैं और ये पांपुर के हैं। नदीम हमीद डार पहला छक्का हासिल कर चुके हैं इस मैच के अंदर और 14वें ओवर के इख्तिताम पर 116 फ्रेंड्स 11 पांपुर का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। सेदू ज़हर, कैप्टन मणिकपाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डियर ब्रदर। एंट्री है जी, एंट्री के लिए डायल करिए आप आरिफ साठ का नंबर जो कि हमने मेंशन कर दिया है ऊपर इस स्ट्रीमिंग के जो डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करें, वहां पे आपको नंबर मिलेगा आरिफ साठ साहब का। पहले हमने लिखा है कि कांटे की टक्कर, उसके बाद एंट्रीज के लिए कॉल 9149722030। कभी भी आप इनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आपको एंट्री मिलेगी। आजिम लिख रहे कि बिग फैन है वो नदीम के। आपने इससे पहले भी लिखा था कि वो एडवोकेट के हनान के बिग फैन हैं, यानी कि दोनों के आप बड़े अच्छे फैन हो, अच्छी बात है। अब 15वें ओवर में रिंकू वापस पहली गेंद नजर की बैकफुट पर, इसे प्लेस कर दिया है, नहीं पहुंचेंगे काशिफ पॉइंट पर। डीप में दौड़ लगाने के बावजूद भी गेंद की सीधे स्क्वायर ऑफ द विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार प्लेसमेंट और टाइमिंग बहुत बढ़िया थी स्ट्रोक में। आगाज इस ओवर का 4 के साथ। पिछले ओवर में आखिरी गेंद पर छक्का लगा था, अब इस ओवर की शुरुआत भी हुई चौके से। 39 पहुंचा अर्श का स्कोर। 28 गेंदों का सामना करने के बाद अर्श सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार फ्लाइटेड लवरी डाल दी और इसे हल्के हाथों के साथ स्टेयर कर दिया थर्ड मैन पर। बासिल लेफ्टी के पास, बासिल ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन इस बीच 1 रन बनाने का चांस था। साहिल अमीन, भाई मेरा सुपरस्टार नदीम डार, इसमें तो कोई शक ही नहीं। साहिल साहब इस टेबल ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम। होटल बेस्ट वन पांपुर टांचबाग से देखने के लिए। रॉयल स्ट्राइकर्स के कैप्टन, उस टीम के ओनर भी है और उसके अलावा एक फेमस शेफ भी है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। अगर आपको शादी में ना खाना अच्छा चाहिए खाने के लिए तो आप एसटी रिबल के नंबर पर कॉल करें। फिलहाल गेंद को इस बार सुलह कर दिया है, घुटना जमीन पर टेकते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का दूसरा निकलता हुआ वहां नदीम डार के बल्ले से। और नदीम डार को भेजा गया है इसीलिए कि वो आतशी बैटिंग करे, बल्ले से वो आगे गुले। फिलहाल अभी तक उन्होंने 7 ही गेंदें खेलकर 2 छक्के लगाए हैं, 16 रन बनाकर वो नॉट आउट। अब्दुल कयूम पीडीडी, फैजान मजीद, खरीव रेड्स के कैप्टन, खरीव से डार्कोट अब्दुल कयूम ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। खबर लासीपुरा खाग से एक और बड़ा शॉट, लेकिन इस बार जस्ट शॉट गिरी है गेंद लॉन्ग ऑफ फील्डर मुदस्सिर सोफी के आगे। उन्होंने 2 बाउंस के बाद गेंद को फील्ड करके रवाना किया। उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने एंड चेंज कर दिए थे। अब स्ट्राइक अर्श के पास से अर्श ने 40 रन की एक बेहतरीन और सेंसिबल पारी खेली है, डिसेंट इनिंग खेली है और अभी भी वो बढ़िया खेल रहे हैं।
काशिफ की अच्छी फील्डिंग, पॉइंट डीप में इस बार रोकने में वो कामयाब हुए और आखिरी गेंद पर ये स्ट्राइक रहेगी अब जाकर नदीम डार के पास। तेज तरीन पार्टनरशिप पनप चुकी है इस 5वें विकेट के ऊपर नदीम और अर्श के बीच में 30 रन की जस्ट 16 गेंदों से। इस बार क्रॉस लाइन मारने की कोशिश लेग साइड में की थी इस गेंद को वहां नदीम डार ने, लेकिन नदीम पूरी तरह से बीट हुई गेंद गई विकेट कीपर के पास। फॉल ऑफ विकेट्स नदीम नवीद ने बनाया 39, बहुत ही बढ़िया उन्होंने पारी खेली। राहिल का खाता खुला ही नहीं। फैसल लेफ्टी ने 2 रन बनाए और उसके अलावा 28 रन की एक बेहतरीन इनिंग खेली एडवोकेट हनान ने। ये 4थे विकेट के ऊपर एक अच्छी पार्टनरशिप पनपी 55 रन की शायद अर्श और उसके अलावा एडवोकेट हनान के बीच में। अब एक और पार्टनरशिप पनप चुकी है 31 रन की 18 गेंदों से अर्श और नदीम डार के बीच में। आदि डार लेकर के जिगर लगान उमर से। थैंक यू डियर ब्रदर आदिल, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, आप हमेशा खुश रहो, ये हमारी आपके लिए दुआ है। अब बॉलिंग करने के लिए फास्ट बॉलर को बुलाया गया है 16वें ओवर में मुजफ्फर रशीद द कैप्टन ऑफ अफजान टूर एंड ट्रैवल की तरफ से। काशिफ भट्ट 2 ओवर 23 रन 1 विकेट। ओवर द विकेट पहली गेंद या उल्टा बल्ला चला है, रिवर्स खेला ही से और किया चलता थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर, गेंद को सीधे 4 रनों के लिए। ही क्रिकेट में ना हर दिन नए शॉट आपको देखने को मिल रहे हैं, आजकल मॉडर्न क्रिकेट है और इस तरह के शॉट्स T20 में अब अक्सर हम देखते हैं। पहला चौका पहली गेंद पर इस ओवर का और अर्श अब दहलीज पर है अपनी 50 की, 5 रन दूर है वो अपनी नसीब सेंचुरी से। काशिफ दूसरी गेंद करने के लिए इस बार गाइड कर दिया गेंद को तिरछे बैट के साथ और ये डायरेक्ट हिट चाहिए था थर्ड मैन से विकेट कीपर के एंड पर। बासिल ने थ्रू किया 30 लेकिन पड़ा नहीं स्टंप्स पर और इस बीच मौका मिला स्ट्राइक को रोटेट करने का चौके के बाद। अर्श बढ़िया खेल रहे हैं, अगर मैं ये कहूं कि सेंसेबल वो खेल रहे, दिमाग से वो खेल रहे तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं। पहले उन्होंने बढ़िया पार्टनरशिप बनाई एडवोकेट हनान के साथ और अब नदीम के साथ भी वो बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं और नदीम को अब यहां से बड़े शॉट लगाने होंगे और उसके बाद अर्श भी बड़े शॉट लगाएंगे ये 4 रन बनाने के बाद। 4 रन दूर है वो अपनी नसीब सेंचुरी से। राही साहिल सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम। एसटी रिबल लिख रहे कि नदीम डार बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक ही नहीं है। इस बार क्या स्कोप, शॉट ऑफ द डे, ये दिन का सबसे खूबसूरत शॉट देखती बनता था। क्या कहने स्ट्रोक के घुटना जमीन पर टेकते हुए गेंद को किया चलता सीधे लॉन्ग लेग बाउंड लाइन के बाहर, बल्कि फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर। 1 बाउंस और इसी के साथ 50 भी मुकम्मल हुई है। ये 50 ना स्टाइल में इन्होंने कंप्लीट की है इस चौके के साथ ही। 33 गेंदों से 50 रन बनाकर अर्श नॉट आउट। 139 फ्रेंड्स 11 का स्कोर। अर्श एक क्लासिक पारी खेलते हुए बैट से फ्रेंड्स 11 पांपोर के लिए। मोहम्मद अमीन बैट अमलाल नूरपुरा त्राल से आपका वेलकम करते हैं। अब जाकर वो आज़ादी मिल गई है क्योंकि 50 रन बनाने के बाद ना बल्लेबाज खुलकर खेलता है और स्ट्रोक में वो देखा, वो आज़ादी दिखी, स्ट्रोक लगाकर 1 रन पूरा कर लिया। सईद आकिब जावेद अस्सलाम वालेकुम। आकिब फ्रॉम 0 माइल्स पांपोर, आपके पास हम आ रहे हैं कल इंशाल्लाह ताला इवनिंग में। नई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वहां पे। सईद सीसी दुस्सू की टीम के लिए उनके जो स्पॉन्सर हैं, तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हम ब्रॉडकास्ट करेंगे अपने फेसबुक पेज पर। सरजान अली ने हमें पहली अपडेट दिया उसके बारे में, तो मुलाकात कल करेंगे वहाँ पे ऑन अ बेस्ट होटल इन पांपोर। अच्छी क्वालिटी का वहाँ पे खाना वो तैयार करते हैं आकिब साहब। 16 डन 1 for 1 for the loss of 4 wickets. Arsh not out on 51 from 34 balls. Nadeem Dar not out on 18 from 11 balls.
3 ओवर में 34 रन दिए काशिफ ने। अभी तक काशिफ को विकेट मिला एक, लेकिन काशिफ का जहां तक सवाल है, जिस कैलिबर के वो गेंदबाज है ना, वो दिखी नहीं आज, वो दमखम दिखा नहीं इसकी गेंदबाजी में। एक बेहतरीन फास्ट बॉलर है वो, लेकिन इस मैच में वो चले नहीं। 10 से ज्यादा किए उन्होंने, औसत से रन्स कंसीड कर लिए। 8.81 अभी भी रन बनाने की औसत है। अब 4 ओवर का खेल बचे, यानी कि 24 गेंदें अब बची हुई, और 24 में अगर आप और 40 या 30 जोड़ते हैं ना तो 170 बनेगा, और 170 रन को फिर चेज करना बड़ा डिफिकल्ट होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि चेज नहीं होगा, क्रिकेट में कोई भी स्कोर सेफ नहीं आज के टाइम पे, खासकर T20 फॉर्मेट में। 200 रन बनाकर भी आप ये कह नहीं सकते आज के टाइम पर कि आप सेफ जोन में है। लेकिन इस ग्राउंड को देखकर, इस मैच को देखकर मैं समझता हूं कि 170 अगर बन गया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उसे चेज डाउन करना। अब टूर एंड ट्रैवल के लिए तो उससे पहले ही रोकने की कोशिश करनी होगी। अगर उससे ज्यादा बन गया फिर वो अच्छी बात है। डाउन द पिच आकर गेंद को मारा है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। लंबा चौड़ा छक्का निकालता हुआ नदीम डार के बल्ले से। डार का ये हवाई फायर, तीसरा निकलता हुआ छक्का नदीम डार के बल्ले से। और रिंकू बट के खिलाफ, ये नजर बट के खिलाफ, उनके कोटे के पहले ओवर की पहली गेंद पर, उनके कोटे के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर, माफ कीजिएगा। इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स पृथ्वी पुलवामा, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। अगर आपको चीज़ें खरीदनी है स्पोर्ट्स रिलेटेड तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या इनके स्टोर पर आप विजिट कर सकते हैं, जो कि पृथ्वी पुलवामा में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। उसके अलावा रियल एस्टेट सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, जिनका ऑफिस कोयनबिल पामपुर में है, वहाँ पे आप जाकर इनके पास बातचीत कर सकते हैं इनके साथ। और अगर आपको प्लॉट खरीदना है, प्लॉट बेचना है, प्रॉपर्टी के साथ ये डील करते तो आप फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा प्लॉट वो फराहम करेंगे आपको अच्छी प्राइस पर। नॉकआउट मुकाबला 147 डॉट कर दी गेंद। अब ये 6 के बाद नजर बट ने अगली गेंद नजर की, फिर से स्लोवर, एक और बड़ा शॉट, इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। काशिफ ने दौड़ तो लगाई कैच करने की लॉन्ग ऑन से, लेकिन वो पहुंचे नहीं मिड विकेट डीप में। और ये वन बाउंस चौका है मेरे ख्याल से, जैक टिप अंदर, उसके बाद बाहर। तो कहना चाहिए ये कैच था काशिफ के लिए। तो इसी के साथ भी 150 का आंकड़ा छू लिया है फ्रेंड्स 11 पामपुर की टीम ने। 151 4 विकेट के नुकसान पर नदीम 28 पर पहुंचे 14 गेंदों का सामना करने के बाद। आनंद फानन में नदीम सामना करके अगली गेंद का ये वाली तेज डाल दी और कॉट एंड बोल्ड हुए। अपनी ही गेंद पर चलता किया, कैच लेकर के खुद ही फॉलो थ्रू में नदीम डार ने विकेट दे दिया अपना। नदीम ने बनाए 28 रन 15 गेंदों से। ये 150 रन बने जरूर, 151 बना, लेकिन 5 बार झटका लगा नदीम डार के रूप में। नदीम का विकेट गिरना यहां पे अब जाकर थोड़ा सा मुश्किल होगा फ्रेंड्स 11 पामपुर के लिए, कि अगर नदीम डार ना वो पूरे 20 ओवर टिक जाते तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते थे। नदीम डार ने विकेट दे दिया अपना। इस ओवर में 10 रन बने, लेकिन चौथी गेंद पर नदीम डार ने कैच दे दिया नजर बट के हाथ में। 151 151 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 16.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद more power to you, rise and shine, love to see you commentating in Urdu language. I hope continue to commentate in Urdu language. देखिए उर्दू से तो बचपन से हमारी एक मोहब्बत रही है। उर्दू को पढ़ना, उर्दू सुनना ये बचपन से ही है। अभी भी मेरे पास घर में है किताबें उर्दू की, जिनको मैं बड़े शौक से पढ़ता हूँ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज ए कमेंटेटर। आपको इन चीज़ों पर वर्कआउट करना पड़ता है, और कोशिश मैं करता हूँ। मैं यही नहीं कहूँगा कि 100% मैं उर्दू बोलता हूँ ड्यूरिंग कमेंट्री, लेकिन कोशिश करता हूँ कि 90% से ऊपर मैं कमेंट्री करूँ।
प्योर उर्दू में ही। कुछ चीज़ें हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनको थोड़ा सा आपको इंग्लिश या फिर हिंदी में बोलना पड़ता है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में ना वो भी उर्दू में ही हम कोशिश करेंगे बोलने की उन वर्ड्स को। सईद उमर इंद्रावी आपका वेलकम करते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार भरा कमेंट मेरे लिए। जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना वो फिर चलती है, इसी तरह ये कमेंट ना मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने इसे पॉजिटिव वे में लिया है और अब और अच्छा करने की मैं कोशिश करूंगा। अगर कोई गलती है मुझसे तो उसको ठीक का काम करना आप कमेंट में बता सकते हैं और हर एक चीज़ को ना मैं पॉजिटिव वे में लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। तो बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू डियर ब्रदर। आगे भी कोशिश करूँगा अच्छी ब्रॉडकास्ट और उसके अलावा एक प्योर उर्दू बोलने की। इमो इमरान के बाद मीर अदनान ने लिखा कि अस्सलाम वालेकुम भाई, सिदरा केसर एंड ड्राई फ्रूट कंगपोश कॉलोनी कोनबल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर अदनान साहब। 17 ओवर के बाद 152 5 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहला बैटिंग कर रही है इस दो मुकाबले में आर्या पार की लड़ाई में फ्रेंड्स 11 पामपुर की टीम। अभी भी 3 ओवर बचे हुए, यानी कि 3 में 30 180 बन सकता है, 25 175 20 170 तो खुश होगी। यहाँ से 170 भी अगर बन गया ना फ्रेंड्स 11 पामपुर के लिए तो मैं समझता हूँ कि ये टीम ना खुश होगी। जिस हिसाब से इनको शुरुआत मिली, पावर प्ले के 6 ओवर्स में बढ़िया रन बनाए इन्होंने और उसके बाद बीच में वो बढ़िया पार्टनरशिप बनती अर्श और एडवोकेट हनान के बीच में। उसके बाद एक और अच्छी पार्टनरशिप नदीम और अर्श के ही बीच में, और अर्श अभी भी नॉट आउट है लेकिन आफ्ताब शबीर अंदर आए बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 7 की पोजीशन पर। मुनज़्ज़र याकूब वालेकुम सलाम, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जुड़ने के लिए। आप चाहे तो इस लाइव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी जुड़कर इस अच्छे मैच को, दिलचस्प मैच को एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, लुत्फ अंदाज हो वो भी हो सकते हैं। नेवर की शुरुआत पहली गेंद लेफ्टी के लिए और इसे लेफ्टी ने फाइन लेग पर खेला। तौहीद ने उठा करके गेंद को थ्रू किया जरूर लेकिन पहुंच चुके थे वापस और अच्छी कॉल थी ये फॉरन से आई थिंक अर्श की। पहले 152 रुका हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदे 17 बचे हुए, यहाँ अजान शुरू हो चलिए पास मस्जिद में, हम ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहिएगा विदाउट कमेंट्री। बहुत बहुत शुक्रिया।
अजान के बाद आप सबका फिर से वेलकम। 19वां ओवर चल रहा है, काशिफ भट्ट से ही 19वां ओवर करवाया जा रहा है। काशिफ ने अभी तक काफ़ी रन्स कंसीड कर लिए। इससे पहले 3 ओवर में 34 और अब वो कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं। आफ्ताब शबीर, आफ्ताब लेफ्टी 4 रन बनाकर सामना करेंगे अगली गेंद का। स्विंग एंड मिस, लेग साइड में मोड़ने की कोशिश की थी इस गेंद को, चूंकि ऑफ स्टंप के बाहर टिप्पा खाने के बाद उछाल और थोड़ा सा बाहर निकलकर ऑफ स्टंप के सीधे गई आके बशीर के पास। आके बशीर विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ दिस टीम, उन्होंने गेंद को सही सलामत गैदर कर लिया अपने दस्तानों में। तो ये डॉट डिलीवरी की दूसरी गेंद इस ओवर की। काशिफ तीसरी मरतबा तेज होते हुए फिर से बीट हुए, एक और डॉट। और काशिफ क्या ये ओवर बढ़िया करेंगे। 159 रुका हुआ है स्कोर 19वें ओवर में फ्रेंड्स 11 पामपुर का, जिसके कैप्टन महराज मीर ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। लेग साइड में एक लॉन्ग ऑन, एक स्क्वायर लेग, एक लॉन्ग लेग डीप और एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग 30 यार्ड सर्कल में है आफ्ताब लेफ्टी के लिए। इस बार पुल करने गए थे इस गेंद को आफ्ताब लेफ्टी, बहुत तेज गेंद डाल दी और इस बार शरीर पर जाकर लगी है गेंद। तीसरी डॉट इस ओवर की लगातार। रनों पर थोड़ा सा रुकावट लग गया है इस ओवर में। आफ्ताब ने 8 गेंदें फेस की और वो 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, यानी कि 50 की स्ट्राइक रेट से आफ्ताब इस समय रन बना रहे हैं। और यहाँ से जितने ज़्यादा रन बनेंगे ना उतना फ़ायदा है फ्रेंड्स 11 पामपुर की टीम को, क्योंकि ये 19वां ओवर चल रहा है पहली इनिंग का। इस बार हुए बोल्ट, गेंद टॉप ऑफ लेग स्टंप पर लगी, बेल्स हवा में उड़ते गए और आफ्ताब शबीर की इनिंग का होता हुआ खात्मा 9 गेंदों से आफ्ताब ने बनाई केवल 4 रन। तो बढ़िया वापसी कर रहे हैं स्पेल के आखिरी ओवर में आफ्ताब को आउट करके काशिफ भट्ट, जिन्होंने इससे पहले 3 ओवर में 34 दिए थे, लेकिन इस ओवर में 1 विकेट और महज 1 ही रन अब तक उन्होंने दे दिया है, यानी कि अच्छी बॉलिंग, अच्छी वापसी 19वें ओवर में करवा रहे हैं वो अपनी टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल्स को। कि माशुक साहब भी मैच को देख रहे हैं, पामपुर सुल्तान्स के ओनर इस वक्त यहाँ ग्राउंड के अंदर। 159 पर 6 विकेट पर अर्श का साथ देने के लिए नंबर 8 की पोजीशन पर किस बल्लेबाज को भेजा गया है, शायद आकिब जा रहे हैं, द ब्रदर ऑफ साकिब अहद। आकिब भी उतरे बैटिंग करने के लिए। अब गेंदें बची हुई यहाँ से 7 और अभी भी चांस है अफजान टूर एंड ट्रैवल की टीम के पास, इनके बॉलर्स के पास। ये 7 गेंदों में अगर आप 5 रन देते तो 165 ही बनेगा। तो 165 अगर आप रोकते तो मैं समझता हूं कि फिर खुश होगी यहां से टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल। अगर 170 के पार गया ना यहां से स्कोर, फिर बड़ा मुश्किल होगा, दूसरी इनिंग में दबाव रहेगा इस टीम के ऊपर भी। आके बहत जी हाँ 13 मैच 13 इनिंग्स 228 रन, 49 इनका हाईएस्ट स्कोर है। स्ट्राइक रेट इनका बहुत बढ़िया है, 150 के आसपास, 139। ये T20 फॉर्मेट में ना 150 के आसपास ही आपको स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना होता है, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्मेट है। लेकिन अगर मैं आकिब की बात करूँ ना, बैटिंग से वो ज़्यादा बॉलिंग बढ़िया करते हैं। स्ट्राइकिंग बॉलर ऑफ फ्रेंड्स 11 पामपुर काशिफ आखिरी मरतबा इस ओवर में। इस बार स्लो ओवर को पिक किया, डाउन द पिच आकर गेंद को मारा है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, ये लहराता हुआ छक्का आखिरी गेंद पर खाया है काशिफ भट्ट ने। रन बने इस ओवर में 7। 19 ओवर के बाद 165 स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। और ऐसे लगा कि आकिब अहद को पहले ही पता था कि स्लो ओवर आएगी और उन्होंने डाउन द चार्ज जाकर कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस स्लो ओवर को लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर के सर के ऊपर से खेला 6 रनों के लिए। निहायत ही उम्दा टाइमिंग थी स्ट्रोक में। तो आती 6 के साथ इनिंग की शुरुआत कर दी आकिब अहद ने। 19 गॉन, 165, 6 विकेट के नुकसान पर। अब 6 गेंदों का खेल बचा हुआ और अगर इन 6 गेंदों में 10 बनाते हैं अर्श और आकिब तो 175 बनेगा और 175 बनाकर खुश होगी यहाँ फ्रेंड्स 11 पामपुर की टीम। बिग बैश T20 का पामपुर ईयर 2025 का ये बड़ा अहम मुकाबला
ऑर्गेनाइज्ड बाय आरिफ साठ। हमेशा की तरह इस ग्राउंड पर पिछले 2-3 सालों से लगातार वो टूर्नामेंट चला रहे हैं। एडिशन फर्स्ट ईयर 25 का एक टूर्नामेंट जिसका फाइनल अभी पेंडिंग है। तो 2 टीमें क्वालिफाई कर चुके फाइनल के लिए। लेकिन अभी मैं बात कर रहा था इस मैच से पहले जब मैं यहाँ आया आरिफ साठ से, तो उन्होंने यही कहा, आरिफ साहब यही बता रहे थे कि नेक्स्ट वीक में वो फाइनल होगा। तो बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को, जो टीमें उस फाइनल में पहुंच चुकी है। और ये नया टूर्नामेंट है, नॉकआउट बेसिस पर ये टूर्नामेंट है। और अभी 2 टूर्नामेंट यहाँ पे चल रहे हैं। एक स्पेक्ट्रम क्रिकेट लीग जिसको कि स्पेक्ट्रम किंग्स ऑर्गेनाइज कर रही, स्पेक्ट्रम एडवर्टाइजिंग एजेंसी जिसके मालिक शायद सरफराज भट्ट साहब है। तो उस लीग के ना 4 मैच होते हफ्ते में, सैटरडे और संडे। और उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और इन 5 दिनों में मैच होते हैं बिग बैश T20 कप पांपोर के। और आज एक ही मैच है इस टूर्नामेंट का। और ये मैच 11 बजे शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। पहली पारी इसकी, आखिरी ओवर चल रहा है इस पहली इनिंग का। और अनीस ने आज कंजूसी भरी बॉलिंग की है, नबी तुली और कसी हुई। 3.3 ओवर में जस्ट 17 ही रन दिए हैं अभी तक अनीस खान ने। और विकेट भी उनको मिला है 167 और 56 रन बनाकर एक और डॉट इस ओवर की है। दूसरी डॉट डिलीवरी, यानी कि पिछली 10 गेंदों में अभी तक 9 ही रन बने हैं। तो अच्छा कह सकते हैं हम ये अफजान टूर एंड ट्रैवल के लिए। यानी कि डेथ ओवर्स में ना इनके बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। बीच में और शुरुआत में काफ़ी रन्स बॉलर्स ने कंसीड कर लिए, लेकिन डेथ में अच्छी वापसी कर रही है अफजान टूर एंड ट्रैवल की टीम। इस बार इनर एज लगा और पहले किस्मत वाले रहे बल्लेबाज, गेंद स्टंप्स के नजदीक से निकली। उसके बाद आके बाहद की सर के नजदीक की गेंद आई, उन्होंने गेंद को फील किया। ये बैट के साथ लगकर टिप्पा खाने के बाद उछाल लेकर आके बाहद के पास गई, जो कि विदाउट हेलमेट विकेट के पीछे विकेट कीपिंग कर रहे थे। 1 ही रन मिला, 3 ही रन बने 19 के इस आखिरी ओवर में। लेकिन इस बार फुल टॉस बनाकर इनको लॉन्ग ऑफ की तरफ एक खेला, 1 रन पूरा किया मुदस्सिर के सामने। क्या दूसरा पूरा करेंगे? आउट करार दे दिया गया है। 1 ही रन बनाने की जस्ट 4 ही रन बने अनीस के इस आखिरी ओवर में। और अनीस ने 19 रन देकर अपना कोटा मुकम्मल किया। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग अनीस खान ने की इस मैच में। तो 20 ओवर के बाद 169 बना लिया है। पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर फ्रेंड्स 11 पांपोर की टीम ने 57 रन बनाकर नॉट आउट रहे अर्श। लेकिन अर्श आखिर में वो तेज गति से रन बनाने में नाकाम रहे। तो पहली पारी में इतना ही। जब उतरेगी 170 का पीछा करने के लिए अफजान टूर एंड ट्रैवल पांपोर की टीम इस नॉकआउट मुकाबले में, हम आपके साथ फिर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे। एचडी क्वालिटी के साथ जुड़ना नहीं बोलेगा। दूसरी पारी में 170 का हदफ है, तो रन चेस में जुड़िएगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के माना। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।